अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सोशल पॉलिसी। कल हमने फ़िज़िकल पॉलिसी देखी थी जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी थी। बेसिकली गवर्नमेंट बजट पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, टैक्सेस पे और डेट पे और एक्सपेंडिचर्स पे, ठीक है। आज हमारे पास सोशल पॉलिसी है जो बेसिकली ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनाई जाती है। इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है ह्यूमन वेलबींग के लिए। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो आप पॉलिसी होती है वो सोशल पॉलिसी होती है। उसमें आपकी हेल्थ, एजुकेशन, आपका जस्टिस आ जाता है, क्राइम कंट्रोल आ जाता है, इनक्वालिटी को रिमूव करना आ जाता है, ठीक है। आपकी लेबर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ह्यूमन सर्विसेज देना, ठीक है। इस पॉलिसी में ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है, सोशल पॉलिसी में। हिस्ट्री आप लोग खुद देख लेना, हम टाइप्स देख लेते हैं कि सोशल पॉलिसी का एम क्या होता है। सोशल पॉलिसी का बेसिक जो एम होता है वो ह्यूमन वेलफेयर होता है एंड टू मीट ह्यूमन नीड्स फॉर एजुकेशन, ठीक है। ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर सके, एजुकेशन उनको दे सके, हेल्थ उनको हाउस वगैरह प्रोवाइड कर सके, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है, जस्टिस दे सके, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंश्योरेंस। अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस ये होता है कि आपका अनएक्सपेक्टेड जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है आपको वो इंश्योरेंस दी जाए कि उससे आपको नुकसान नहीं होगा। आप अगर अनएम्प्लॉयड होते हो तो आपको उसके रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे आप अपनी लाइफ को, आपकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव ही होगी, वो बैकवर्ड नहीं जाएगी, ठीक है। आपकी लिविंग कंडीशन बेटर हो, एनिमल राइट्स दिए जाए, आपको पेंशन्स दी जाए, हेल्थ केयर सिस्टम आपका इम्प्रूव हो, सोशल हाउसिंग यानी कि आपको जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिए जाए, सोशल केयर, हॉस्पिटैलिटी जो है हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपके अच्छे हों, चाइल्ड प्रोटेक्शन दी जाए, चाइल्ड लेबर को कम किया जाए, ठीक है। चाइल्ड प्रोटेक्शन में आपके चाइल्ड लेबर भी आता है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम है पाकिस्तान में, ठीक है। आपकी एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्रूव किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए। दीज आर ऑल एम्स या ऑब्जेक्टिव्स भी आप कह सकते हो जो एक सोशल पॉलिसी के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं सोशल पॉलिसी के। उसमें भी वही आता है कि आपको सेफ्टी दी जाए यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए, हर एक को राइट हो, ठीक है, कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, उसको वायलेट ना किया जाए, ठीक है, उसको अब्यूज़ ना किया जाए कि, ठीक है। और जस्टिस में भी ये है कि आपका हर एक जो है आपको कोई वुमेन राइट्स आ जाते हैं जस्टिस में आपके, ठीक है, हर एक को उसका राइट दिया जाए, उसका जस्टिस दिया जाए, ठीक है। सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जाए, ठीक है। रिच और पुअर में जो गैप है उसको कम किया जाए। डिग्निटी, अब डिग्निटी होता है कि आपके जो सोशल राइट हैं, डिग्निटी में आपके जो रेसिज्म आ जाती है, ठीक है, पुअर और रिच आ जाते हैं, ठीक है। इस रेसिज्म को, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए, एक आपकी डिग्निटी हो उसको हर्ट ना किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास म्यूचुअल हेल्प यानी कि इनक्रेज किया जाए, म्यूचुअली कोऑपरेट किया जाए विद ईच अदर, ठीक है। डेवलपमेंट में है कि आपकी सोशली जो है आपको डेवलप किया जाए, आपका ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ह्यूमन लिविंग है, ह्यूमन की जो डेवलपमेंट हो, ठीक है। आपके अदर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हैं आपकी एफिशिएंसी। सोशल पॉलिसी में एफिशिएंसी जो है वो आप डिफरेंट वेज में होगी, ठीक है। आपकी इक्विटी वो भी डिफरेंट वेज में होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, ठीक है। एफिशिएंसी हैज़ 3 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। मैक्रो एफिशिएंसी में ये आ जाता है कि आपकी जो जीडीपी है टोटल वो आपकी जो है बढ़े, एफिशिएंटली वर्क करे, एफिशिएंट हो जीडीपी, जिससे आपकी वेलफेयर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंक्रीज़ हो, इंस्टीट्यूशंस के वेलफेयर इंक्रीज़ हो, यानी कि कॉस्ट एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा ना हो, ठीक है। माइक्रो एफिशिएंसी का मतलब है कि जितने भी आपके रिसोर्सेज जो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 4 जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है, उनमें जो एफिशिएंटली अगर आप जो डिवाइड रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाए, इक्वली डिवाइड करोगे तो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, क्योंकि आपके जो इससे बहुत फैक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे यही बात है कि एफिशिएंट डिवीजन किया जाए, ठीक है, ताकि वेलफेयर जो है वो इंक्रीज़ हो। इंसेंटिव्स दिए जाएँ इंस्टीट्यूशंस को जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इंसेंटिव्स देने से क्या होता है कि आपकी लेबर जो है सप्लाई इंक्रीज़ होती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और आपके पे सेविंग इफेक्ट भी आता है, ठीक है। पॉवर्टी रिलीफ का मतलब है कि कोई भी ऐसा बंदा ना हो जो आपकी पॉवर्टी लाइन से बिलो जो है वो
रह रहा हो, ठीक है, उसका सोशल स्टैंडर्ड जो है या लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा बेटर हो। इंश्योरेंस में वही चीज़ आ जाती है कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड या अनएक्सेप्टेबल होता है तो आपके पास इतना हो कि आप जो है उसको कवर अप कर सको, बिल्कुल ही आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो ड्रॉप आउट ना हो जाए, ठीक है। इनकम स्मूथिंग का मतलब है कि इनकम इक्वालिटी होनी चाहिए, आपकी कंजप्शन अगर आप कर रहे हो रीएलोकेट होनी चाहिए, यानी कि सर्कुलेशन होनी चाहिए आपकी इनकम की, एक हाथ में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जिस तरह हज़रत उमर के दौर में ज़कात का सिस्टम इसलिए प्रमोट किया गया था क्योंकि आपकी जो ह्यूमन वेलफेयर है उसको इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। ये आपकी हिस्ट्री में उन्होंने बताया हुआ है। आगे द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी में आपकी वर्टिकल इक्विटी आ जाती है। इसमें यह है कि आपकी इंडिविजुअल जो सिस्टम है उसको बेटर किया जाए, लोअर इनकम्स जो फैमिलीज़ है उनको बेटर किया जाए, ठीक है। हॉरिजेंटल इक्विटी में ये होता है कि आपके जो एज साइज़ फैमिली साइज़ के लिहाज से आपको जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी होती है, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड की जाए, लेकिन रेसिज्म की बेस पे डिफरेंस ना किया जाए। इन एज फैमिली साइज़ की बेस पे आप कर सकते हो डिफरेंस, लेकिन जो फैक्टर्स लाइक रेसिज्म है उसकी बेस पे आप जो है कोई डिफरेंस ना करो, ठीक है, इक्वालिटी दो। सोशल इंटीग्रेशन होता है कि सोशली इंटरेक्ट करो आप लोग, ठीक है, आपस में आपका एक दूसरे की डिग्निटी को हर्ट ना करो, ठीक है। हर एक की इंडिविजुअल की डिग्निटी होती है वो उसकी सेफ रहे, प्रिजर्व रहे, ठीक है। सोशल सॉलिडारिटी होनी चाहिए, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। इसमें बेसिक जो है आपका यही है कि आपको जो पता होना चाहिए सोशल पॉलिसी होती क्या है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत ज़रा टेक्निकल है, लेकिन इसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो अगर आपको समझ आ जाए। आगे है एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी हैज़ टू एस्पेक्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से कैसी पॉलिसी होनी चाहिए जो सोशली जो है वो ह्यूमन वेलबींग के लिए बेटर हो। इंटेंजिबिलिटी का मतलब यह है कि आपका जो सिस्टम है वो सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, ताकि लोग उसको जल्दी से अडॉप्ट कर सकें, ठीक है, और चीप होना चाहिए। और एब्सेंस ऑफ अब्यूज़, यानी कि अब्यूसिव सिस्टम ना हो जिससे जो है लोग हर्ट हों और आपके जो वेलफेयर है वो कम हो, या ह्यूमन वेलफेयर जो है वो कम हो। ये थे आपके सोशल पॉलिसी और उसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने पहले किए हुए हैं, जैसे आपके टैक्सेस है, पब्लिक डेट है, बजट डेफिसिट है, ये सारे हम जो है कल से ये वाले स्टार्ट करेंगे जो आपकी पब्लिक फाइनेंस हैं। उसके बाद आपके कुछ टॉपिक्स जो है वो मैक्रो की बुक से हैं और कुछ हमें नेट से ही करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।